नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों सहना पड़ा और क्यों माँ कैकेयी, जिनसे राम अपार स्नेह करते थे, सदा के लिए अपजस की प्रतीक बन गई? आइए जानते हैं आगे इस कथा में। अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ रही थी। राजमहल सज चुका था क्योंकि महाराज दशरथ ने राम के राज्याभिषेक का आदेश जो दे दिया था। लेकिन तभी नियति ने करवट ली। मंथरा के विषैले वचनों से प्रभावित होकर कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला राम का वनवास और दूसरा भरत का राजतिलक। दशरथ व्यथित हो उठे। राम के बिना जीवन असंभव था, परंतु राजधर्म और वचन की मर्यादा से बंधे वे मौन रह गए। दशरथ के लिए यह वचन निभाना मृत्यु से भी कठिन था, पर राजधर्म और अपने वचन की मर्यादा निभाते हुए उन्होंने मौन सहमति दी। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने पल भर भी विलंब न किया। उनके मुख पर कोई क्लेश न था, बल्कि शांत सौम्यता थी। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन का निश्चय किया। राम ने कहा, वनवास अपमान नहीं, यह तो पिता के वचन की रक्षा है। मेरे लिए यही सर्वोच्च धर्म है। परंतु इस निर्णय के साथ ही कैकेयी पर अपजस का बोझ टूट पड़ा। जिन्हें राम ने सदा आदर दिया, वही राम उनके कारण वनवास को चले गए। अयोध्या की प्रजा रो पड़ी। हर गली कूचे में कैकेयी को धिक्कारने की बातें होने लगी। एक रात जब सन्नाटा छा गया, कैकेयी राजमहल के कक्ष में अकेली थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह सोच रही थी, क्या मैंने वही किया जो एक माँ करती है? जिन राम को मैंने अपने हृदय से जन्मे पुत्र से भी अधिक चाहा, उन्हीं को आज मेरे कारण अपमान और कष्ट मिला। दशरथ तो शोक से ही अपने प्राण त्याग बैठे। अयोध्या शून्य सी हो गई। भरत जब लौटे और सारा समाचार जाना तो वे भी कैकेयी से वीतराग हो गए। भरत ने कहा, माँ, आपने मुझे जीवन भर का भार दे दिया है। यह राजगद्दी मेरे लिए अभिशाप है, जब तक राम वापस न लौटे। उस क्षण कैकेयी को अपने निर्णय का वास्तविक फल समझ आया। उनके हृदय में पश्चाताप की आग जलने लगी। वे चाह कर भी समय को पीछे न मोड़ सकी। राम का वनवास तो समाज ने धर्म का प्रतीक माना, पर कैकेयी को अपजस का प्रतीक। इस प्रकार राम ने मर्यादा और त्याग का अमर उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं कैकेयी के हिस्से में पश्चाताप और निंदा आई। यह कथा सिखाती है कि क्षणिक मोह और भ्रम में किया गया निर्णय जीवन भर कलंक बन सकता है। राम का वनवास धर्म और मर्यादा का प्रतीक है, जबकि कैकेयी का अपजस मोह और भ्रम की परिणति। अगर आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।